सबसे ज्यादा दुखों का कारण बन रहा है मोह, जिसके लिए बाबा ने वैराग की बात कही है। राग ज्यादा बढ़ रहा, अनुराग ज्यादा हो रहा है, आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, मेरा मेरा बढ़ता जाता है। उससे जो मुक्त हो गए वही रूहानी शक्ति से भरते हैं। मोह की मैंने बात इसलिए की, आते हैं लोग बहुत, पता चलता है उनके दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का कारण केवल मोह है। एक माता मेरे पीछे पीछे कल, अरे मैं कहूँ भाई बच जाओ, हो गया तुम्हें, मैंने बता दी बात, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर लास्ट में कहा मेरे पास संपत्ति बहुत है, क्या करूं, उसका क्या होगा। मैंने कहा तुम्हें अब, मैंने पूछा ज्ञान कब से, 28 साल से। क्या तुम्हें अब तक ये पता ही नहीं। कहा चलो कोई होता पहली बार आया भाई, 8 मास से 1 साल से ज्ञान में है, तो मैं सोचता, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही, बूढ़ी हो गई है, मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रॉपर्टी को विल कर दूं क्या। मैं कहा ये मेरे से पूछने की बात है। मैंने भेज दिया वकील बहन के पास, जाओ उससे बात करो भाई, किसको विल करो क्या, मैं नहीं जानता है चीजें। मोह, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा आपके बच्चों का। सोच लो। क्या होगा आपके बच्चों का, उन्हें मुक्ति में ले जाएंगी या नहीं, या तुम यहीं रहो मैं चली। बोलो क्या इरादा है। मोह को कम करते चलना है, और एक ही अभ्यास है उसके लिए। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद उनका भाग्य चमक ही जाए, मेरी छाया में उनका भाग्य दबा हुआ है। हमने बहुतों का देखा, माँ बाप गए, बच्चे एकदम टॉप पर पहुंचने लगे। तो साक्षी भाव, कर्मों की गुह्य गति को जानकर जीवन में चलना, मोह छूटता जाएगा। नहीं तो मोह अति कष्टकारी। क्या होगा मोह वालों को, वो परम धाम जाना चाहेंगे, दुख बहुत बढ़ जाएगा, चाहेंगे शरीर से मुक्त हो जाएं और होंगे नहीं, तो वो समय अति कष्टकारी होगा, देह उनको बांधे रखेगा, निकलने ही नहीं देगा। तो हमें मुक्ति का वरदान सबको देना है, तो स्वयं को मुक्त करना है। अब एक लिस्ट बना लें, किस किस से मुक्त। जब तक हम मुक्त ना हुए तब तक मुक्ति का वरदान किसी को दे नहीं सकेंगे। देखो वो खेल फिर से चलने वाला है। कल परसों मुरली में आ रहा था, नीचे तो कौन बहन पढ़ रही थी मुरली, वो सुना ही रही थी। बाबा वो शुरू की बात के सामने बैठते थे और ध्यान में चले जाते थे। 2-4 बैठते थे, आओ एक दूसरे को दृष्टि दें, उन दिनों दृष्टि का ज्यादा चलता था। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल, आओ बाबा को याद करें, एक दूसरे को दृष्टि दें, और दृष्टि देते देते सब ध्यान में, और क्या क्या देख रहे हैं। ये खेल फिर चलने वाला है। दृष्टि देंगे, आत्माएं मुक्त होंगी। मुक्त होने का अर्थ देह से छूटना नहीं है, दुखों से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, अशांति से मुक्त, जो उलझने बढ़ गई उनसे मुक्त, जो बहुत निगेटिविटी आ गई उससे मुक्त, जो बंधन पड़ गए हैं उनसे मुक्त। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम स्वयं को मुक्त करते चलें। इसी के लिए वैराग की बात बाबा ने की है, निमित्त भाव की बात की है, बहुत सुंदर स्थिति की चर्चा की है। निर्वाण, निर्माण निर्माण तो सदा ही कहते हैं, निमित्त भी सदा कहते हैं, लेकिन निमित्त सुनते सुनते भी निमित्त भाव लोप होता जा रहा है। मैं निमित्त हूं ना, समझते नहीं हो, मैं ही निमित्त हूं। निमित्त के साथ अहम भी काम कर रहा है। हम सुनते हैं बहुतों का। मैंने कहा देखो इन्हें पता नहीं कि निमित्त कह तो रहे हैं पर पीछे काम कर रहा मैं निमित्त हूं ना, तुमने क्या समझा है। तो निमित्त स्थिति बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और ये वही धारण कर सकते हैं जिनको ये लंबा अनुभव हो जाए कि संगम युग पर सब कुछ ऊपर से हो रहा है।
हम तो देखते आते हैं, वो किसी को भी निमित्त बनाकर कुछ भी कर सकता है। अच्छे अच्छे लोग, हम तो बाहर जाते हैं, बहुतों से मिलना जुलना होता है, अच्छे अच्छे योग्य पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पा रहे, भोली बहनों के द्वारा वो चमत्कार करा रहा है। ये रोज देखने को आता है, तो समझ में आता है ये खेल संगम युग का ऊपर से कंट्रोल्ड है। नीचे वाले तो ऐसे उछल रहे हैं, मैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये जिसको लंबा अनुभव हो गया, निमित्त भाव रखने से क्या क्या होता है। निमित्त भाव का अर्थ ही है अपने अंदर से, मन बुद्धि से पूरा अहम नष्ट हो जाए, तब बाबा हमें यूज करेगा। बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी आज तक, कि बाबा आपने गुलजार दादी को ही अपना माध्यम क्यों चुना। अब आप समझ जाएं, इसमें बाबा का उत्तर था, इसके अपने संस्कार मेरे कार्यों में जरा भी बाधक नहीं है। अगर उनका अहम होगा तो बाधक होंगे। किसी के अंदर भी अगर अहम मैंपन होगा तो बाबा उनको यूज नहीं कर सकता। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा वो तो सर्वशक्तिवान है और सब कुछ कर सकता है, वो यूज ही नहीं कर पाएगा, उसकी शक्तियां वहीं रुक जाएंगी ऊपर ही। हम उसके माध्यम हैं। हमें अपने को, जिसको भक्ति में कहते हैं ना, अपने को पूरी तरह मिटा दो। भक्ति में सुनी ना ये बातें, मैं रहे ही नहीं, लाली देखन में गई। बताओ कबीर का दोहा, देखूं तितलाल, और दूसरा था जब मैं हूं तो तू नहीं, और जब मैं नहीं तब तू है। ये सब भक्ति में भी चले आ रही हैं मान्यताएं, संगम की बातें हैं। मैं खत्म होगा तो बाबा ही बाबा हमें यूज भी कर सकेगा। छोटी सी कहानी सुना दूं 1 मिनट की। पार्वती ने शंकर को जिद की, सबको अच्छे अच्छे महल दिए आपने, हमें झोंपड़ी में रखा है, हर बरसात में खराब हो जाती है, हमारे लिए भी एक महल बनाओ। महादेव जी ने बहुत समझाया, पार्वती हम तपस्वी हैं, हमें झोंपड़ियों में ही रहना है, लेकिन माताएं जिद कर जाती है ना, पार्वती ने भी कर ली, सोने का महल बनवाओ। कुबेर को बुलाया, ऑर्डर दे दिया, शिल्पीकार हैं वो, क्या नाम भाई उनका है, विश्वकर्मा, कहा बना दो जल्दी, बन गया। रावण ही आर्किटेक्ट था बड़ा, उसको भी बुलाया गया। अब गृह प्रवेश करना है, रावण से बड़ा पंडित कोई था नहीं, करो वही रावण। गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा बोलो क्या चाहिए। अब हुई बात, अब रावण के मन में लालच, कहा मैं शिव का भगत हूँ, मेरे जैसा भगत कोई नहीं, शिव इस महल में रहेंगे, मैं भी